अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए हैं। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या कौन है और क्या, क्योंकि सब डॉक्टर साहब को जानते हैं। आपके हम टीवी चैनल्स पे भी देखते रहते हैं और वीडियोस भी देखते रहते हैं। सर, अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो आपने बनाई है और आपने आइडेंटिटी की बात की है, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ की। वो क्या बात है? जी बहुत शुक्रिया आरजू जी, मुझे अपने चैनल पे दावत देने के लिए। बात ये है कि मरदमशुमारी 2023 इस वक्त हो रही है, ठीक है। अच्छी बात है, होनी चाहिए, ताकि उसके बहुत से फायदे होते हैं। एक तो सबसे ज्यादा उसका जो है वो देखा जाता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई आबादी कहाँ कहाँ बढ़ गई है, उसमें खाने पीने की चीजों का जो कोटा है उसमें क्या रद्दोबदल लाना है, उसको कैसे बढ़ाना है। दूसरा ये होता है कि जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे बिजली अब कितने और लोगों तक पहुंचानी है, या नालियों का क्या सिस्टम करना है, पानी की सप्लाई कैसे गारंटी करनी है, और इस तरीके से ये एक लंबी लिस्ट होती है। तो ये एक अच्छी चीज है। और इसमें फिर ये भी देखा जाता है कि आबादी के लिहाज से जो है वो इलेक्शन के लिए जो हलके हैं वो बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं हो गए। आबादी बढ़ने से उनको फिर तकसीम किया जाए, ताकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन वाइज वो प्रॉपर हो। तो हमें मर्दमशुमारी से कोई इतराज नहीं। इतराज हमारा ये है कि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान में जो मर्दमशुमारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें कश्मीर का खाना नहीं है, उसमें आजाद कश्मीर नहीं लिखा हुआ, उसमें हमारी कौमों का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि आप जब आजाद कश्मीर लिखते हैं तो फिर नीचे सब उसका होता है क्लैंस, यानी पहाड़ी कितने हैं, और जो है दूसरी कौमें जो हैं, पुंछी हो गए और कौमें, ये कितनी है। हम्म। ये ऐसी कोई चीज नहीं। आप जब भी पंजाब का कंसेंसस करते हैं तो पंजाब होता है, नीचे शहर होता है, उसके बाद नीचे लिखा होता है कि इसमें अवान कितने हैं, गुज्जर कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, गैर मजहब जो है इस्लाम से है वो कितने हैं, औरतें कितनी हैं, मर्द कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो आप हमें कैसे पाकिस्तान के खाने में हमारा नाम का इंदराज कर रहे हैं? आप तो पूरे साउथ एशिया की डेमोग्राफिक जो है उसको गड़बड़ कर रहे हैं ना। कल को यूनाइटेड नेशंस कहेगा कि पाकिस्तान जो है उसकी आबादी इतनी है, उसमें हमारे 60 लाख लोग खामखा शामिल होंगे, तो उनको भी आप गलत इंफॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक को भी दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन को भी दे रहे हैं, आईएमएफ को भी दे रहे हैं। और फिर हम जो स्पेशल स्टेटस है हमारा एज डिस्प्यूटेड टेरिटरी, हमारे हक को भी आप तलब कर रहे हैं, उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं। और हमें पता है पाकिस्तान से तो आज तक एक आने की इमदाद हमें नहीं मिली। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट है 10 मार्च को बाद नमाज जुमा। पीओजेके और पीओजीबी के हर शहर में मर्दमशुमारी के खिलाफ हमने कॉल दी है, प्रोटेस्ट की, पुरअमन मुजाहरे की, ताकि इस चीज को उजागर किया जा सके। और कई लोग इस वक्त हमारे जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है वहां पे वो नहीं अपने क्वाइफ दे रहे। वो कह रहे हैं भाई आप, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा खाना अलहदा होना चाहिए था, हम नहीं देते क्वाइफ। और इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही। जी। लेकिन सर, इस वक्त वहाँ के लोग जो आईडी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं आने जाने के लिए वो भी पाकिस्तान का है। तो फिर ये एतराज कैसे किया जा सकता है जब तक के कश्मीर के इशू को सॉल्व ना किया जाए तरीके से जो होना चाहिए, तब तक चीजें तो वही इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ गलत कह रही है। आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है। और मैं फिर ये कहूंगा कि आप पहले ही राउंड में आपने जो है मुझे उठा के तो पटकने की कोशिश की है, लेकिन मैं बचने की कोशिश करूंगा इस दाव से आपके। तो इसका जवाब ये है कि ये जो आपने जिक्र किया पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट, हाँ ये हैं, दिए हैं उन्होंने पीओजेके के लोगों को, लेकिन इसमें बड़ी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाई गई। और आज जो मर्दमशुमारी के अंदर हमारा खाना नहीं है और हमें पाकिस्तान के खाने में हमारी मर्दमशुमारी शामिल की जा रही है, वो इस बतदरीज हमारी शनाख्त मिटाने का प्रोसेस है। पहले पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के ऊपर बकायदा लिखा जाता था सिटीजन ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। हमारे शनाख्ती कार्ड जो इशू होते थे उसके ऊपर बकायदा आजाद कश्मीर की सरकार की मोहर लगी होती थी, उसका एम्बलम लगा होता था और लिखा होता था रेजिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर। आज
मुजफ्फराबाद में पासपोर्ट ऑफिस बंद कर दिया गया, वहां से हमें पासपोर्ट जारी नहीं होते, हमें रावलपिंडी आना पड़ता है या इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो ये एक बदतरीज तरीके से हमें पाकिस्तानी बनाया जा रहा है, और अब ये उसकी एक आखिरी उनका जो दाव है वो ये है कि इनका नाम और निशान ही मिटा दो। ये लिखो ही मत के कोई कश्मीरी है या कोई जमवाल है या कोई पुंछी है या कोई गिलगिती है या कोई बल्ती है, सीधा सीधा पाकिस्तानी लिखो, ताकि एक और निशानी जो है हमारी शनाख्त की, उसको खत्म किया जाए। तो ये होगा नहीं, ये होने नहीं देंगे हम। जी सर आपको क्या लग रहा है, जैसे इंडिया ने कश्मीर जो उनकी साइड पे कश्मीर है वहां से 370 हटाई, क्या ये उसका रिएक्शन लग रहा है आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि इस तरह से किया जा रहा है? नहीं, उसका रिएक्शन नहीं है। ये 370 हटाने से पहले से ये पाकिस्तान की कोशिश है। इन्होंने जो है वो 70s में गिलगित बल्तिस्तान से स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म करके वहां पे इन्होंने गैर मकामी लोगों की आबादकारी की है, जिसके नतीजे में आज 25% आबादी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की गैर मकामी लोगों पर मुश्तमिल है। सारे कारोबार जो बड़े बड़े हैं वो गैर मकामियों के कंट्रोल में है। माइनिंग लीजेस इन्होंने जो है गैर मकामी लोगों को दिया और बगैर कंसल्टेशन के। तो इसी तरह पीओजेके में भी इन्होंने आबादकारियां की हैं, पंजाब से लोगों को लाके और खैबर पख्तूनख्वा से और अफगान महाजरीन को वहां पे बसा के। कि हालांकि हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट रूल मौजूद है, इसके बावजूद इन्होंने ये किया। तो ये चक्कर चल रहा है, ये चला रहे हैं, इसका 370 से कोई ताल्लुक नहीं। जी लेकिन सर किसी भी जगह जब तक कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है फिलहाल आजाद कश्मीर को ये नहीं है नहीं ना, कहा जा सकता पाकिस्तान कि का ऐसा अलग है। कैसे है? पाकिस्तान का ऐसा कैसे है? सर अभी हमारे पास जो हिस्सा है पाकिस्तान के पास नहीं, ये जो आपका कश्मीर का है। फाउल हो गया है। नहीं, ये नहीं नहीं आपका सर फाउल है। फाउल नहीं, नहीं सर उसको आप ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तानी वहां पे जा सकते हैं, हमें कोई वीजा शीजा तो नहीं लेना पड़ता ना, तो हम यही कहेंगे कि भाई पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि हम बगैर वीजा के बगैर किसी परमिशन के वहां आ जा सकते हैं। तो फिर सर वहां की जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वहां पे गवर्नमेंट भी तो मौजूद है ना, प्राइम मिनिस्टर भी है, एक सदर भी है, वो क्या कर रहे हैं, वो इस बात को क्यों नहीं पहली यहाँ की बात तो गवर्नमेंट ये से है कह कि रहे हैं? देखिए, बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और यहाँ पे भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वॉलंटरी यूनियन है, और ये वॉलंटरी यूनियन के दो हिस्से हैं, पॉलिटिकल यूनियन और मॉनेटरी यूनियन। जो ममालिक यूरोपीय यूनियन में शामिल हुए हैं, जिन्होंने मॉनेटरी यूनियन हासिल की है वहां यूरो चलता है। जिन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल यूनियन हासिल की है उनको भी वीजे की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां यूरो नहीं चलता, वहां उनकी अपनी लोकल करेंसियां चलती हैं। ठीक है ना? पाकिस्तान का हम हिस्सा हैं, लेकिन हमें जबर के जरिए पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। अब उसको जबर को लेजिटिमाइज करने के लिए हमें इजाजत दी गई है कि हम पाकिस्तान में जा सकते हैं। क्या करने के लिए जा सकते हैं? बर्तन धोने के लिए जा सकते हैं, चौकीदार बनने के लिए जा सकते हैं, ड्राइवर बनने के लिए जा सकते हैं, सिपाही बन के बॉर्डरों पे गोलियां खाने के लिए जा सकते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान का एक्सक्यूज मी कौमी असम्बली का मेंबर तो नहीं बनने की इजाजत। हमें पंजाब के की तरह जो है एक सूबाई असम्बली, बाख्तियार सूबाई असम्बली बनाने की तो इजाजत नहीं है। हमें इलाके पाकिस्तान के फार्म पर जब तक दस्तखत ना करें, इलेक्शन में हिस्सा लेना क्या, हमें तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती वहां पे। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा जो है एक अलहदा चीज है। हम कोई वॉलंटरी नहीं है पाकिस्तान का हिस्सा, हम एक मुतनाज़ा इलाका है, पाकिस्तान के जेर इंतजाम चल रहा है पीओजे के। और जब कोई इलाका किसी के जेर इंतजाम होता है तो उसको सफरी डॉक्यूमेंट उसी मुल्क के दिए जाते हैं, जैसे फिलिस्तीनियों को दिए गए थे उर्दन में, उनको जॉर्डेनियन पासपोर्ट दिया गया था। उसका यह मतलब नहीं है कि अब वो जॉर्डेनियन हो गए, वो फिलिस्तीनी है। वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के तौर पर पाकिस्तान का या जॉर्डन का पासपोर्ट अगर हम या वो इस्तेमाल करते रहे तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। जी नहीं तो सर जो वहां पे एक प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद हैं, वहां के सदर अच्छा, अलग है, उसका प्राइम जवाब मिनिस्टर देता हूं मैं। वो हाँ वो हाँ, क्यों नहीं प्राइम कोई बात मिनिस्टर कर है, रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, प्राइम मिनिस्टर है। देखें, जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो उस कौम के अंदर की जो अशराफिया होती है उसकी कोशिश होती है कि वो हाकिम कौम के साथ मिलके
अपने सियासी क्लैन को, अपने सियासी इक्तदार को, अपनी सियासी हैसियत को और अपनी माली हैसियत को बरकरार रखे, चाहे उसके लिए इसे अपनी जो गुलामी है इसको कबूल ही क्यों ना करना पड़े। और ये सब वो लोग हैं, इंक्लूडिंग जनाब इलियास तनवीर इलियास साहब हो गए, फारूक हैदर साहब हो गए, या जितने भी हैं, सुल्तान महमूद साहब प्रेसिडेंट हो गए, ये सब वो लोग हैं जो एसिमिलेट करना चाहते हैं पाकिस्तान के फिक्री निजाम में भी, दो कौमी नजरिया, मोहम्मद अली जिन्ना, इस्लाम का जो है किला, और इस चीज में, और एट द सेम टाइम पॉलिटिकली भी एसिमिलेट होना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके जवाब में फिर इनको ये तोहफे दिए जाते हैं कि हाँ ये सदर होगा, ये वजीर आजम होगा, ये ऐसे होगा, और उसके लिए फिर एक ढोंग रचाया जाता है इंतखाबात का पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां ये कहा जाता है कि भारत के साथ इलाहा करने वाले शामिल नहीं हो सकते, आजादी का नारा लगाने वाले शामिल नहीं हो सकते, पाकिस्तान के जो एक्सेशन के खिलाफ है वो शामिल नहीं हो सकते, कौम परस्त शामिल नहीं हो सकते, और फिर बड़ी तादाद में लोग जो एग्जाइल में है वो शामिल नहीं हो सकते, और फिर एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए जो है वो इलेक्शंस करा के ये असम्बलियां बनाई जाती हैं। और फिर इसमें जो लोग मुंतखब होके आते हैं वो इन जो सहूलतकार लीडर हैं हमारे, वो अपनी बका के लिए इनके साथ चिमटते हैं और असम्बलियों में जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर या मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जो एक जनरल, एक अमूमी जो उनका मूड है, उसका इजहार नहीं है। जी, मगर सर, आप जो अभी प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, आपके ख्याल से वहां से कितने लोग शरीक होंगे और उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा? और अगर इतनी ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पे, तो आपके ख्याल से बाकी दुनिया क्यों उस तरफ नहीं देख रही या बात नहीं कर रही? मैं आपको मिसाल देता हूं कि कितने बंदे होंगे। मैं ईस्ट बोर्न में रहता था, लंदन से तकरीबन घंटे के रास्ते पे साहिल समुंदर है, वहां खामोश शहर था, छोटा सा टाउन था, शहर भी नहीं टाउन था, और मैं वहां रहा 10 साल। और मुझे वो शहर इसलिए पसंद आया था कि मैं एक दफा मैं गाड़ी लेके निकला, पूरे इंग्लैंड का मैंने टूर लगाया 1 महीने का, और मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा शहर जहां पे मुझे ज़हनी सुकून मिले, मैं बैठ के पढ़ सकूं, अपना काम कर सकूं, तो वो मैं ईस्ट बोर्न चला गया। अब मैं वहां रह रहा था, वहां मेरा बेटा भी वहां पैदा हुआ, तो टोनी ब्लेयर की हुकूमत आ गई, और टोनी ब्लेयर साहब ने ट्यूशन फीस जो है वो इंट्रोड्यूस की। मैंने वोट आखिरी दफा लेबर पार्टी को 97 में ही दिया, और इसलिए दिया था कि वो एजुकेशन 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 उसका स्लोगन था, तो हमने सोचा कि ये एजुकेशन फ्री करेगा और अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस कर दी स्टूडेंट्स के ऊपर, और उसके लिए बैंकों को लगा दिया कि आप स्टूडेंट्स को लोन दें ताकि यूनिवर्सिटियों को जो फीसें हैं वो यकमुश्त मिल जाए, बाकी लड़के जो है ये ग्रेजुएशन के बाद देते रहेंगे, अपना जो है वो कर्जा उतारते रहेंगे। उसके खिलाफ मैंने लोकल पेपर में एक जाके कहा कि मुजाहरा कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, जो हमारा लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लिबरल डेमोक्रेट से था, उसके दफ्तर के बाहर। मैंने टैक्सी ड्राइवरों को भी कहा, लोगों को भी कहा, जितना मैं वो शहर में रहता था, जितने गोरों को अंग्रेजों को मैं कह सकता था मैंने कहा। और मैंने घर पे बैठ के 2 बड़े-बड़े प्ले कार्ड लिखे, और वो लेके मैं कारपेंटर के पास गया, मैंने उसको कहा इसके स्टिक्स लगा के मुझे ये बना दो। सख्त सर्दी थी, दिसंबर की शदीद सर्दी और बारिश। मैं जाके उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर खड़ा हो गया, और मैंने वो मफलर बांधा हुआ, और मैंने सारा वो टोपी पहनी और ओवरकोट और दस्ताने पहन के मैं ऐसे खड़ा हूँ, कांप रहा हूँ। तो वो दफ्तर से औरत निकल के आई, कहती है कि उस पे लिखे हुए थे नारे, नो ट्यूशन, से नो टू ट्यूशन। तो वो आई, मैं उसको पहचानता था। मैंने उसने मुझे कहा कि क्या मसला हो गया? मैंने कहा मसला ये है कि आज वोटिंग होनी है, और अगर तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वोट दिया ट्यूशन फीस के हक में, तो कल यहां तुम्हारे दफ्तर के बाहर बहुत बड़ा हंगामा होगा, और तुम उसको बता दो स्टीवन को फोन करके कि वोट ना डाले। अच्छा, इतने में वो उन्होंने बताया होगा उसको, ये वो करके पुलिस भी आ गई, पुलिस के साथ प्रेस भी आ गई, मेरी फोटो खींचे, मैं खड़ा हूं, कोई कॉफी लेके आ गया। मैंने कहा मैं तो कॉफी पकड़ नहीं सकता, मेरे तो हाथ में प्ले कार्ड है। वो मुजाहरा किया मैंने। अगले दिन जो लोकल पेपर है उसके फ्रंट पेज पे खबर छपी, मेरा फोटो छपा, पूरी स्टोरी छपी,
कि उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ट्यूशन फीस के खिलाफ वोट दिया है। और मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया उस वक्त खड़े खड़े वहां के, आपको क्या फायदा है, आप तो स्टूडेंट नहीं है। मैंने कहा मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा तो कल स्टूडेंट होगा ना, मैं अपने बेटे के लिए जदोजहद कर रहा हूँ, यानी अगली नस्ल के लिए। तो आपका जवाब इसी में है, कितने लोग होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हो, हम जबर के माहौल में रह रहे हैं, हमारे लोग उठाए जाते हैं, हमारे लोगों पे झूठे मुकदमात किए जाते हैं। अगर एक शख्स भी हर शहर में एक प्ले कार्ड उठा के खड़ा हो जाता है जिस पर लिखा होता है मर्दमशुमारी नामंजूर, तो मैं समझता हूं हमारा पैगाम जो है वो पहुंच गया जहां उसने पहुंचना। सर क्या वजह है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, चाहे ये आप मर्दमशुमारी की बात कर लें या महंगाई हो रही है या और कोई भी इशू हो, पब्लिक बाहर नहीं निकलती। लोग बड़े हैरान होते हैं क्यों कि नहीं भाई ऐसी निकलती? हालत में तो बाहर आ जाना चाहिए। ना 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 ना, हाँ, क्यों ये पब्लिक देखो हमें नजर ये नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, देखे ये ऐसे आपको येलो, ठहरो, ये आपको मैं येलो कार्ड दिखा रहा हूँ अब। अच्छा, ये येलो कार्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं ऐसे एग्री नहीं करता, है गलत बात, ये गलत बात। देखें, इमरान खान जाता है बाहर सुप्रीम कोर्ट में हम्म। तो दुनिया बाहर नहीं निकलती। मरियम नहीं नवाज जाती है, सुन ले ना, आप जवाब भी सुन ले, नहीं तो रेड कार्ड भी है मेरे पास, ये रेड सर, कार्ड। अपने 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 राइट्स के लिए नहीं निकलते सर, ये पॉलिटिकल वो पार्टी ये, के भाषण सुनने के लिए निकलते हैं, अपने अच्छा राइट्स क्यों के लिए नहीं निकलते हैं निकलते। भाषण सुनने के लिए? क्यों निकलते हैं? जो इमरान खान के लिए निकलते हैं वो अपने राइट्स के लिए निकलते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि इमरान खान उनके राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मरियम नवाज के लिए निकलते हैं वो सोचते हैं कि मरियम नवाज हमारे राइट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए निकलते हैं ना, और इसलिए वहां कोई तमाशा तो नहीं चल रहा जिसके लिए वो निकलते हैं। वो उम्मीद लेके जाते हैं। और मैं आपको पीओजे के और पीओजीबी की बात बता दूं, कल का वाकया है खूमर में, बल्तिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में खूमर में, पूरे शहर के लोग खुद ब खुद बाहर आ गए मुजाहरा करने, और वहां लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा किया, 2 घंटे तक सड़क ब्लॉक की। 10 मार्च को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, डेली बेसिस पे हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे, दोनों पीओजे के और पीओजीबी में। ये जो है बलूचिस्तान में कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट, 144 लगी हुई है ग्वादर में, और ग्वादर प्रेस क्लब के बाहर हक दो तहरीक के तर्जुमान ने साथियों के साथ वहां इतना बड़ा मुजाहरा किया है कि हमारे जो लीडर है मौलाना हदायतुर रहमान, उनको छोड़ो, गिरफ्तार किया है। 65 दिन हो गए उनको वहां धरना दिया हुआ उन्होंने, भाई ग्वादर में 65 डेज, आप लोगों को नजर सर, नहीं आता? बलूचिस्तान बलूचिस्तान एक बिल्कुल अलग अलग इशू है। अच्छा, वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ही नहीं निकलते है, हैं। मैं वो ये नहीं कह रही पाकिस्तान वो, ही नहीं है। नहीं 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 बलूचिस्तान नहीं, इज नॉट मैं वो नहीं पाकिस्तान। कह रही, मैं वो नहीं कह रही आपसे। बलूचिस्तान में लोग बाहर निकले तो वो अपनी गिनती, खैबर पख्तूनख्वा में लोग बाहर निकले अपनी गिनती, गोली नहीं नहीं, चलती है सिंध में लोगों के ऊपर जब वो जुलूस निकाले वो अपनी गिनती, तो फिर मैं ये किसको नहीं कह गिनती रही हैं आप? सर, आप, मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं बलूचिस्तान को नहीं कह रही। बलूचिस्तान में लोग निकलते हैं, वहां पे जो है वो अपनी डेड बॉडीज लेके भी बैठे रहे हैं अभी भी, और इमरान खान के टाइम में भी, उनकी बात नहीं कर रही। पंजाब में हमें नहीं नजर आते, सिंध में क्यों नजर नहीं नहीं नजर आते, आते? इस्लामाबाद में नजर नहीं आते। इस तरह से बहुत कम लोग हैं, आपको नहीं नजर आते ना ज्यादातर लोग नहीं इस्लामाबाद में? आते। एक आप एक निकले जो जरा एक जो इस्लामाबाद में, हर तरीका। रोज प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के सामने हर रोज प्रोटेस्ट हो रहा सर होता मैं है। जाती हूँ, वहां पे भी लाहौर बलोची में बैठे देखें, होते हैं, हर वहां जगह भी मुजाहरे हो अक्सर रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, अक्सर फैसलाबाद में पावर लूम के इस्लामाबाद वर्कर्स प्रेस ने क्लब के मुजाहरे किए बाहर, हैं। सर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी अक्सर बलूचिस्तान के ही लोग बैठे चलो होते हैं। कोई इस्लामाबाद को छोड़े, कोई इस्लामाबाद को छोड़े, वो तो ब्यूरोक्रेटों रावलपिंडी। का शहर है, वो तो ग्रेडेड शहर है, ग्रेड वालों का शहर है, उसको छोड़े, वो कोई अवामी शहर थोड़ी है। लेकिन आप रावलपिंडी देखें, आप लाहौर देखें, आप फैसलाबाद देखें, आप कसूर देखें, आप मुल्तान देखें, जिनकी खबरें ना टीवी पे आती हैं ना आपके अखबार छापते हैं, जहां हर रोज कहीं ना कहीं मुजाहरे लोग कर रहे हैं लोड शेडिंग के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और अभी आपकी जो जमीनें हैं पंजाब की, ये जमीनें भी जो कर्जा लिया है आपने 700 मिलियन का, और उसके अलावा भी शायद 1 आध बिलियन, और ये तो कर्जा नहीं चाइना है, ये से। तो जो आपने कर्जा चाइना को दिया उन्होंने वो आपको वापस कर दिया है। पिछला भी सूद चढ़ा हुआ है जो पिछला लिया था, और जो आपने वापस किया वो उन्होंने आपको वापस देकर डबल सूद हो गया है। और उसके जवाब में लेकिन वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चाइनीज क्या कर रहे हैं? वो अब पाकिस्तान की जरखेज जमीनों पे कब्जा करने आ रहे हैं, मिलिट्री फार्म्स उनके हवाले किए जाएंगे, क्योंकि चाइना में एक फूड क्राइसिस डेवलप हो रहा है, और उस फूड क्राइसिस को हल करने के लिए अफ्रीका और एशिया की इनको ज़रूरी जमीनें चाहिए, समझे ना? तो वो जो कर्जा आपने लिया है, आमतौर पर कर्जा होता है 0.01%, 0.02%,
आपको 9% पे, यानी 100 गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे चाइना कर्जे दे रहा है। और आप कह रहे हैं नहीं नहीं हमारी इकोनॉमी तो डिफॉल्ट नहीं होगी, हम तो बैंकरप्ट नहीं होंगे। सर हो चुकी है खैर वो तो, लेकिन बहरहाल वो वाला क्राउड या वो वाला जोश मुझे तो कम से कम लोगों में नजर नहीं आता कि जो ऐसे बाहर आएंगे, जिससे जो है जो लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो घबरा जाएं या उनको उखाड़ फेंके, जैसा कि हमने कई दूसरी कंट्रीज में देखा। वो वाला जोश बहरहाल पाकिस्तानियों में नजर नहीं आता। हाँ हर वो आ हर जाएगा, वो अभी लावा पक रहा है, वो पक रहा है लावा। और वो उसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्रीज पानी का, हम्म, यही कहा जाता है। हमें तो यही पढ़ाया गया था क्लासरूम में कि भाई 100 डिग्रीज पे पानी बॉयल हो जाता है। तो हम्म, आप यूं समझ लें कि अब 98-99 डिग्री तक पहुंच चुका है पानी, सिर्फ बॉयल नहीं हो रहा, वो वहां तक पहुंच चुका है। एक आंच की अब देर रह गई है पंजाब में, और वो पंजाब पे क्योंकि हम सबकी नजरें हैं कि पंजाब के अवाम जिस दिन बाहर निकल आए, रियासत तो टूट चुकी है। सदर कुछ कहता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहती है, हुकूमत कुछ कहती है, आर्मी चीफ कुछ कहता है। रियासत में तो कोई वो हम्म कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। क्योंकि बिकॉज सर चेंज तो तभी आता है जब पब्लिक ऐसे बाहर आए कि जिससे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के हाथ पांव फूले, वो थोड़े घबराएं। लेकिन वो चीज बहरहाल पब्लिक में नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे तो कोई दिखाई इस नहीं तरह देता बाहर। से चेंज नहीं आता। हम्म, लोगों के बाहर आने से, जब तक कि लोगों के पास सही क्यादत ना हो, सही पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम ना हो, जिसकी बुनियाद पे लोगों को इत्तेफाक राय के साथ जो है वो आगे लेके बढ़ा जाए, जब तक वो ना हो, अगर आवाम निकलती भी है तो वो खाना जंगी और वो अनारकी की तरफ जाती है, वो हम्म, तब्दीली की तरफ नहीं जाती। तब्दीली नहीं होगी कोई भी, हालात इससे भी बदतर होंगे। अभी तक कोई सियासी जमात एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नया प्रोग्राम लेकर मैदान में नहीं आई। बिल्कुल। हम बचा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बकवास बिल्कुल ऐसे करते ही हैं चल रहा है। ये झूठ ऐसे बोल ही रहे हैं। चल रहे हैं, कोई रोड तो मैप ये नहीं है कौन इनके करेगा, पास। ये कौन हम्म लाएगा, ये कौन सर लाएगा? सर ये आप आप लाइए ना। लाएंगी, ये सर फखर आप लाएगा, ये सर और आप लोग लाइए लाएंगे ना। नौजवान, वो बैठे। सर और आप इसमें आइए ना, पाकिस्तान आइए, आप लाइए ना। आप एक आपके जैसे लोग चाहिए जो इस तरह बात करें यहाँ पर आके। मुझे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई सिचुएशन होगी। आई डोंट नो, आपने अच्छा, वैसे ही मुझे अगर अपना उन्होंने पकड़ लिया एक्सप्रेशन। तो फिर आप क्या करेंगी? मैं एक वीडियो बना के लगा दूंगी सर। नहीं तो वो आप, यानी मैं आपकी, सिर्फ मेरी वैल्यू आपकी एक वीडियो है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता। वो भला आपने ऐसा कौन सी गलती या कौन सी चीज कर दी है जिसके लिए आपको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत लोग देख रहे हैं, बात कर रहे होते हैं, हम लोग भी बात कर ही रहे हैं ना सर। और अभी तक जिंदा बैठे हुए। अब तो जाहिर है कि ऐसा है कि थोड़ा माहौल बेहतर हुआ है, थोड़ा सा बदला है। लेकिन खैर, आपको हम सुनते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं 10th को, वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से होता है और क्या उससे जो है लोग बाहर आके क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक हैविंग यू। मी। थैंक यू।